सर कंटिन्यू आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी सर। सर स्क्रीन आ रही है? जी बिल्कुल सर। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसकी जरूरत आज हम सबको है। देखो आज से पहले हमें जरूरत नहीं थी, आज के टाइम में देखो जरूरत तो थी, बस हम उसको सोचते नहीं थे कि इसकी जरूरत है। आज इसकी जरूरत शायद बहुत है। यदि आप इस ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। आज उस ट्रेनिंग को लेकर आया हूं। उस ट्रेनिंग का नाम है एयर प्यूरीफायर। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में बड़ा नीड है, आज हमारे घर की जरूरत बन गया है। मैं स्टार्ट करता हूं। भारत में इंडोर वायु प्रदूषण खराब स्वास्थ्य की सबसे अहम वजह है। शहरी इलाकों के अधिकांश बच्चों के फेफड़े अल्प विकसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर साफ करना वास्तव में फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि घर में इस्तेमाल किए जाने वाले क्लीनर्स हवा को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही खाना पकाना, फर्नीचर, घरों में होने वाला पेंट और पालतू जानवर हवा को सांस लेने के लिहाज से खराब करते हैं। वहीं एयर कंडीशन घरों में दरवाजे और खिड़कियां अक्सर बंद ही रहते हैं, जिससे ताजी हवा अंदर कम ही आ पाती है। दूसरे शब्दों में जो स्वच्छ नजर आता है वह वास्तव में स्वच्छता से कोसों दूर है। तो आपको अब भी लगता है कि आप घर के अंदर सुरक्षित हैं और आसानी से सांस ले सकते हैं? ये सच्चाई को जानने का वक्त है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रदूषित हवा हर किसी को, विशेषकर बच्चों को प्रभावित करती है। हमारा 90% वक्त स्कूल, दफ्तर, घर और सार्वजनिक स्थलों जैसे प्रदूषित स्थानों में बीतता है। हम घरों के भीतर जो सांस लेते हैं उसमें बड़ी संख्या में नजर नहीं आने वाले नुकसानदेह कण होते हैं, जो शरीर में पहुंचकर हमारे श्वसन तंत्र को बाधित करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा वॉल्यूम और हो सकता है क्या? सर फुल है। बीमारियों की अहम वजह ओके। है, जिसे आमतौर पर जुकाम के नाम से जाना जाता है। इससे अन्य बीमारियां भी सामने आती हैं और समय के साथ आपको पता चलता है कि नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में अस्थमा के 1/3 मरीज भारत में रहते हैं? लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? सच्चाई ये है कि समाधान है। ये हमें परिचित कराता है हमारी खौफनाक कहानी के हीरो से, हमारी सेहत और स्वास्थ्य का भरोसेमंद साथी। प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरीफायर। आज जो एयर प्यूरीफायर है उसका नाम है प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरीफायर है। द सिंबल ऑफ नेचर क्लीन एयर। आपने देखा हो यहाँ लिखा है वेस्टीज। वेस्टीज ने टाइप करा शार्प से। आज जो हमारा एयर प्यूरीफायर है वो शार्प कंपनी का है। अब शार्प की बात करूं तो शार्प कंपनी 116 साल पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड का ब्रांड है। आपने देखा होगा कि फोन के अंदर जो कैमरा आया था वो शार्प लेकर आया था। हमें नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब ट्रेनिंग में सीखा था जब पता चला कि कैमरा फोन के अंदर शार्प लेकर आया था। जो टीवी का आविष्कार करा, एलसीडी टीवी का आविष्कार करा वो शार्प ने करा। कैलकुलेटर लेकर आया शार्प, और साथ में आपने देखा होगा हमारे घर में माइक्रोवेव है, उसका भी जो आविष्कार करा वो शार्प ने करा था। बहुत सारी चीजों का आविष्कार शार्प ने करा है। आज शार्प का ही आज हम एयर प्यूरीफायर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द इनविजिबल किलर। आपने देखा होगा आजकल जो वायरस है इससे हमें खुद बचना, अपनी फैमिली को बचाना है। ये किलर की तरह तो है, ये लोगों को क्या कर रहा है आप सबको ही पता है। आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं। आपने देखा होगा कि एक बॉडी को बनने के लिए, शरीर को बनने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। वो 5 चीजें क्या होती हैं? जल होती है, वायु होती है, भूमि होती है, आकाश होता है और अग्नि होती है। इन 5 चीजों से मिलकर ही एक शरीर का निर्माण होता है। अब इस शरीर को 70% वाटर की जरूरत होती है, बाकी हमें एयर की जरूरत होती है। ठीक है, आप अब खुद सोच के देखो, 70% वाटर। अब हम जब पानी पीते हैं हमें पता है कि पानी स्वच्छ है या खराब है, या पानी में बदबू आ रही है। अब पानी को स्वच्छ करने के लिए हम आरओ लगाते हैं, बहुत कुछ घर में लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं।
हमें पता है कि उससे हमें पानी स्वच्छ मिलेगा, हम पानी को तो स्वच्छ कर रहे हैं, कभी हमने सोचा कि एयर के लिए भी कभी जितनी जरूरत हमारे बॉडी को पानी की होती है उतनी जरूरत एयर की भी तो होती है। हम एयर के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हमें लगता है कि पानी खराब हो जाए तो फटाफट आरओ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी खराब आ रहा है, बदबू आ रही है, ये आ रहा है। कभी हमने सोचा कि अभी एयर भी तो हमारी इन्फेक्टेड होगी, एयर में भी तो पोल्यूशन होगा, कभी नहीं सोचा। हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखो, मैं नहीं कह रहा, एज पर योर WHO टाइम स्पेंड इंडोर, एक एडल्ट जो इंसान होता है, जो एक बड़ा आदमी होता है, वो 80% घर में रहता है, और बच्चों की बात करूं तो बच्चे 90% घर के अंदर रहते हैं। आज मैं नहीं कह रहा, WHO बोल रहा है कि बच्चे कितने टाइम घर पे रहते हैं। एक आम इंसान, एक अडल्ट, वो 80% घर के अंदर रहता है। आगे की बात करूं, इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंडोर पोल्यूशन में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है पुअर वेंटिलेशन का। अब पुअर वेंटिलेशन क्या है, पहले के टाइम में आपने देखा होगा, घर बनाए जाते थे ना, प्रॉपर वेंटिलेशन होता था, बड़े बड़े घर होते थे। अब जब वेंटिलेशन प्रॉपर होता था, उनका किचन भी कमरे से दूर होता था, वॉशरूम भी पता नहीं कहां जाकर होता था, हमें वहां पर चलना पड़ता था, फिर वॉशरूम आता था। अब प्रॉपर वेंटिलेशन के कारण हमारे सबसे ज्यादा घर के अंदर पोल्यूशन है। वेंटिलेशन है ही नहीं हमारे घर के अंदर। आज दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के में लोग आते हैं, यहाँ सपने पूरे करने आते, कमाने आते, वो ऐसे ही रह लेते हैं। उनको वो समझते भी नहीं कि एक वेंटिलेशन भी जरूरी है। इतने सारे फ्लैट्स बन गए हैं, वहां पर नहीं देखा जाता वेंटिलेशन को। और सेकंड क्या है, लैक ऑफ सनलाइट। सनलाइट ही नहीं आ रही आजकल हमारे घरों के अंदर। पहले ऐसे घर होते थे कि जब धूप निकलती थी पूरे घर के अंदर धूप आती थी। अब धूप क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट के अंदर यूवी होता है, आपने देखा होगा यूवी। अब वो क्या करता है, वो ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, उसको किल कर देता है। देखो, बहुत भगवान की दुआ से मतलब इतनी शक्ति है उसके अंदर, सनलाइट के अंदर, वो छोटे छोटे वायरस को किल कर देता है। और सन हमें भी विटामिन देता है, विटामिन डी देता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर कभी बारिश हो रही है तो हम कपड़े, या छत पे हमारे कपड़े सूख रहे होते तो हम उसे कमरे में ले आते थे और कमरे में सुखाने लग जाते, पंखे ऑन कर देते थे। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे रूम के अंदर कितनी सारी बदबू आ जाती थी और वो सूखते भी नहीं थे। अब कपड़े कहाँ सूखते हैं, वो सन की रेस से सूखते हैं, सन से सूखते हैं। अब जब हम अपने कपड़ों को बाहर रख देते थे वो फटाफट सूख जाते थे, उनके अंदर स्मेल भी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि जो यूवी होता है ना, यूवी, वो स्मेल को रिमूव कर देता है और साथ में जितने भी वायरस होता है उसको किल कर देता है। और आज हमारे घर के अंदर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही है। जब सनलाइट ही नहीं आएगी तो घर के अंदर ऑटोमेटिक पॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा? दोस्तों, ये सच में सोचने की बात है, हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में। ये हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है सनलाइट। और जब सनलाइट नहीं आई तो हमारे इंडोर में पोल्यूशन होता है। अब पता है, हम क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे मेरे साथ क्वेश्चन होते हैं कि कोई कहता है कि मैं भाई 20वें फ्लोर पे रहता हूँ, मैं 25वें फ्लोर पे रहता हूँ, मैं 16 फ्लोर पे रहता हूँ, कि भाई मुझे तो हवा साफ आ रही है। भाई उनसे पूछो कि मैं मानता हूं कि आप इतने ऊंचे पे रहते हो, हवा साफ आ रही है, बाकी अपने घर का पोल्यूशन भी तो बहुत कुछ होता है। अब घर के पोल्यूशन की बात करूं तो घर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा बाथरूम होता है। अब बाथरूम में क्या होता है, बाथरूम में हमारे एक क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, हमारे हार्पिक्स होते हैं, हम फिनाइल होती है, पता नहीं क्या क्या हम घर में यूज करते हैं बाथरूम को क्लीन करने के लिए। उसके बाद मिडोज होते हैं, लाइक फफूंदी हमारे घर में होती है, ये क्या करता है, ये पोल्यूशन करता है। हमारे बेडरूम में क्या होता है, हमारे बेडरूम में पेट होता है, पालतू पशु होता है, हम रखते हैं, सबको शौक होता है, अच्छा है, बात है रखना। और उसके साथ हमारे कमरे में डस्ट भी आता है, बाहर से डस्ट आता है, घर में भी डस्ट हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे कण भी हमारे अंदर होते हैं। और उसके बाद हमारे किचन होता है, हमारे घर के अंदर किचन में क्या होता है, केमिकल होता है। जब हमारी गैस जलती है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, गैस के अंदर से निकलता है। और सूट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे किचन के अंदर छोटी सी खिड़की होती है, खिड़की के अंदर क्या होता है, सूट्स पड़ जाते हैं, वो ब्लैक हो जाती है। वो कहां से होती है ब्लैक, सोच के देखो, वो टपकता भी है ब्लैक ब्लैक, वो होती है क्योंकि वो हम जब गैस जलाते हैं, गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, साथ में जो मसाले हम ज्यादा से ज्यादा मसाले यूज करते हैं, इसके कारण सूट्स हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी हमारे घर में पोल्यूशन करते हैं। और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ऐसे अदर टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक हमारे घर के अंदर एक मच्छर भगाने के लिए जो होता है, जिसे हम
गुड नाइट बोलते हैं, वो भी हमें क्या करता है, यदि हम उसको लॉन्ग टाइम तक अपने घर में यूज करते हैं, लगाते हैं, तो फॉर्मल डिहाइड्रेट भी होने का डर रहता है। हमारे घर में पेट्स होते हैं, पेट्स के हेयर होते हैं, और पेट सांस भी लेता है, वो भी तो पोल्यूशन ही कर रहा है। हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है, ये भी हमें पोल्यूशन दे रही है। साथ में हम लिविंग एरिया में जहां पे रहते हैं, वहां पे क्या होता है, फर्नीचर, हम लाखों रुपए के फर्नीचर लेकर आते हैं, फर्नीचर में क्या होता है, केमिकल्स लगा रहा होता है कि लॉन्ग टाइम तक शाइनिंग दे, वो भी एक पोल्यूशन कर रहा है। आपने देखा हो घर की दीवारों पे भी पोल्यूशन, पेंट्स होता है वो भी अब पोल्यूशन कर रहा है, कारपेट भी पोल्यूशन कर रहा है। लोग स्मोक करते हैं, अब आप सोचो, लोग कहते हैं कि मैं बाहर से स्मोक करके आया, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सिगरेट पीने के 15 मिनट तक आपके मुंह से स्मेल आती है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी क्या हो रहा है, ये भी तो पोल्यूशन ही है। ये इंडोर पोल्यूशन है, ये हमेशा हमारे घर में रहेगा रहेगा। ये तो इंडोर की पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यह आउटडोर। अब आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आयंस क्या होते हैं। अब वहां पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, पोलन होते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, डस्ट होते हैं, वायरस होता है, स्मोक होता है, उभार होता है ना। छोटे छोटे वायरस होते हैं तो यूवी, हमारा जो सूर्य होता है उसकी रेस से वो खत्म हो जाते हैं। जो बड़े बड़े वायरस होते हैं, जो PM2.5 होता है, PM10 होता है, वो कहाँ होते हैं, वो भारी तो होते हैं। अब बाहर का पोल्यूशन और इंडोर का पोल्यूशन मिलके कितना सारा पोल्यूशन क्रिएट कर देगा, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप बिलीव भी नहीं करते हैं कि जैसे कि हम एयर प्यूरिफायर मैं यूज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे सच में पता चल रहा है कि हम कितने पोल्यूशन में रहते हैं। आगे की बात करें, देखो पोल्यूशन अलग अलग सीजन में अलग अलग पोल्यूशन होता है। अब ये भी देखो, सोचो कि जैसे जैसे मौसम अलग अलग होते हैं, वैसी वैसी पोल्यूशन के प्रकार अलग हो जाते हैं। अब समर में, गर्मी में क्या होता है, PM1 आता है, टॉक्सिन्स गैसें आती हैं, डस्ट आते हैं, कण आते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब पीएम हो, पीएम मोदी नहीं हो, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम पार्टिकल मैटर। पीएम मतलब पार्टिकल मैटर, आप इसको लिख सकते हैं। ये क्या करता है, आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास हवा होती है, हवा में क्या होता है, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, जिसको हम द्रव बोलते हैं। जब वो छोटे छोटे पानी के कण हमारे डस्ट के साथ मिल जाते हैं, वो क्रिएट करते हैं पार्टिकल मैटर। ये बहुत हार्मफुल होता है, मैं आगे इसको आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद होता है हमारा ऑटम्स आता है। अब ऑटम मतलब पतझड़। अब उसमें क्या होता है, पत्ते ही पत्ते झड़ते हैं, पोलन होता है, डस्ट होता है, माइट्स होता है, PM1 होता है, गैसेस होती हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं। उसके बाद स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु आती है, उसमें भी वायरस होते हैं। देखो अलग अलग मौसम में अलग अलग वायरस क्रिएट होते हैं, उसमें भी पोलन आता है, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, टॉक्सिन्स गैसें होती हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं। अब विंटर के अंदर क्या होता है, विंटर में आते मोल्ड्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, फंगस स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं। और मॉनसून के अंदर क्या होता है, फंगस लगते हैं, मोल्ड्स लगते हैं, फफूंदियां आ जाती हैं, गैसेस होते हैं अलग अलग टाइप। आपने देखा होगा कि जब बारिशें पड़ती हैं, बारिश के पड़ने के बाद कैसा मौसम हो जाता है। अब उस मौसम के अंदर बहुत सारे डस्ट आर्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग वायरस होते हैं। आगे की बात करें, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम अबाउट 11,000 लीटर एयर पर डे इनहेल करता है इंसान। एक आदमी, एक मनुष्य 11,000 लीटर एयर को इनहेल करता है। अब हम ना ये एयर को हमने ना लीटर के अंदर, लीटर जैसे हम केजी में तोलते हैं, इसको हम लीटर में बोलते हैं। आगे की बात करूं, पोल्यूशन कैन को कारण होता है हेल्थ प्रॉब्लम। क्या होता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, ये हमें समझना होगा। अब डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, लाइक हम पोल्यूशन में गया, पोल्यूशन हो गया, और उसमें डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, वीजिंग एलर्जी होती है। वीजिंग एलर्जी क्या होती है, गड़गड़ाहट सी होती है गले के अंदर। उसके बाद क्या होती है, खांसी जुकाम हो जाता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को एकदम खांसी जुकाम हो जाता है। अब मैं बच्चों की बात बताऊं, कहते हैं कि बच्चों के लंग्स को डेवलप होने में 7 से 8 साल लगते हैं। अब 7 से 8 साल में बच्चों के लंग्स डेवलप होंगे, और हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं। अब जब हमारे पास स्वच्छ हवा नहीं होगी, तो बच्चे रेगुलर बीमार पड़ते रहेंगे, क्योंकि पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट उनको पड़ रहा है। वूपिंग कॉफ, काली खांसी हो जाती है, फ्लू होता है, अस्थमा हो जाता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को।
उसके बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो हेडेक होता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है ना तो हेडेक हो जाता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट जब पोल्यूशन बढ़ जाता था तो क्या करती थी, ऑड एंड इवन लगाती थी, एक दिन वो गाड़ी चलेगी एक दिन वो गाड़ी चलेगी, क्योंकि जब हम जाते थे हमारी आंखें जलने लग जाती, गले में दर्द होता, तभी भी हमने मास्क तब से पहने स्टार्ट करा था। और आपने देखा होगा उस टाइम न्यूज के अंदर आता था कि आईएसबीटी पे पीएम 2.5 इतना हो गया, पीएम 10 इतना हो गया। मैं आपको बताऊंगा वो पार्टिकल्स मैटर्स क्या होते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इनडायरेक्ट इफेक्ट में आपका हेडेक होता है, अनडेवलप्ड ब्रेन्स इन चिल्ड्रन, वही मैंने आपको बताया ना कि बच्चों के जो ब्रेन्स होता है, जो अंदर की ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं पोल्यूशन के कारण, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, दिमाग की प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है पोल्यूशन के कारण। हमें क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं पोल्यूशन के कारण, कैंसर होने का डर रहता है, बड़े बड़े सिम्टम्स हो जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, साथ में हमें डेथ भी हो सकती है पोल्यूशन के कारण। और आज देख रहे हो यही तो है, आज ये सारा जो वायरस चल रहा है ये लंग्स में इफेक्ट तो कर रहा है। जब हमारे लंग्स ही ठीक ही नहीं है, वो एकदम लंग्स पे अटैक कर रहा है, उसके बाद हमें क्या हो रहा है आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम सारे दिन पोल्यूशन में ही हैं, बाहर भी पोल्यूशन घर में ही पोल्यूशन। कहते हैं घर का पोल्यूशन बाहर के पोल्यूशन के 10 गुना ज्यादा होता है, जहां पर हम सबसे ज्यादा रहते हैं। आगे की बात करूं, अब पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है आप देखो, आप खुद देखना। टर्बोकोलिसिस हमारी जो पोल्यूशन के कारण होती है वो हमारी नाक में हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, H1N1 H1N1 हो जाता है हमारे, अस्थमा एलर्जी हो जाती है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा हो जाता है। किसके कारण होता है ये होता है पोल्यूशन के कारण। आपने देखा होगा कोल्ड एंड कफ कहाँ होता है, ये हमारी नाड़ी में होता है, ये वेन्स में होता है हमारी। अस्थमा एलर्जी कहाँ, लंग्स के अंदर होता है। न्यूमोनिया कहाँ पर होता है, आप देखो इनमें एरो बना के आपको दिखाया गया है कि पोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है। अब आप देखो, अब जब पोल्यूशन जब हमारे अंदर आता है, पोल्यूशन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पर सांस लेते हैं हम, एक बार इनहेल करते हैं, एक बार इनहेल करने पर 500 ml एयर हमारे अंदर जाती है। जब हम इनहेल करके 500 ml जा रही है कि उसमें एयर ही नहीं है, साथ में डस्ट भी और वायरस भी है, डस्ट भी जा रहा है वायरस भी जा रहा है। देखो भगवान ने, ऊपर वाले ने ऑटोमेटिकली एक एयर फिल्टर हमारे शरीर में डाला है, ये यहाँ फिल्टर होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल माइक्रो फाइबर फिल्टर। अब वो क्या करते हैं, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है और हमारे लाइफस्टाइल के कारण वो जो हमारा फिल्टर होता है हम उसको डैमेज कर देते हैं, स्मोक करके कुछ खा पी के उसको हम ना डैमेज कर देते हैं। जो आपने देखा होगा ये हमारे हेल्दी एयरवेज है, देखा होगा इसमें बड़ा सा दिख रहा है गोल सा, ये हेल्दी एयरवेज है। जब हमारा पोलन, मोर्स, बैक्टीरिया, तमाकू स्पोक, फॉर्मल्डिहाइड, फैट डेंडर, अमोनिया कुछ भी हो, जब हमारे अंदर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सीजलिंग होती है, स्लीजिंग होती है। स्लीजिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, खांसी आती है, छींक आती है हमें, जैसे कोई हमारे को वायरस अंदर चला गया, कोई डस्ट हो गया, एकदम वो छींक से बाहर निकल जाता है। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो छींक से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा जो पार्टिकल हमारे अंदर उतर जाते हैं तो म्यूकस हो जाता है, सिक्रेशन। वो क्या होता है, वो जो हमारा डस्ट मैटर हमारे ना बलगम के थ्रू बाहर निकलता है। पहले क्या होता है, वो खांसी के थ्रू बाहर निकलता है, खांसते हैं, उसके बाद वो जो थोड़ा सा अंदर चला जाता है, गले के आसपास आ जाता है, तो वो बलगम के थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, जो 10 पार्टिकल 2.5 होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जो हमें बिल्कुल भी माइक्रोवेव जो 10 के करीब होते हैं, वो छोटे छोटे, मैं आगे समझाऊंगा, वो जो छोटे छोटे 10 पार्टिकल्स होते हैं जो दिखते नहीं है, वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो लंग्स होते हैं, उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपने देखा होगा, ये देखो 2 सीन बने हुए, एक ये रहा हेल्दी एयरवेज और ये इन्फ्लामेशन। अब देखो ये बड़ा है ना, ये छोटा हो गया, वो किसके कारण हो गया, वो हो गया पोल्यूशन के कारण। देखो हमारा ऑटोमेटिक हमारे अंदर है फिल्टर लगे हुए, जब फिल्टर वो खराब हो जाते हैं हमारी लाइफस्टाइल के कारण, तो हमारे लंग्स के अंदर तो प्रॉब्लम होनी है। आगे की बात करूं, आज मैं नहीं कह रहा, आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है, WHO कह रहा है कि इंडिया में 3 में से 1% अस्थमा का पेशेंट है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि शायद पोल्यूशन के मामले में वर्ल्ड के नंबर 1, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया।
आगे की बात करें, पीपल थिंक्स टू ट्रैवलर रीजन फॉर नॉट बाइंग एन एयर प्यूरिफायर। लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं बहुत सारे कि एयर प्यूरिफायर नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदा? ना तो उनको इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, ना उनको नॉलेज होती है। देखो हमें भी तो, हमने जब वाटर प्यूरिफायर लगाया हमें पता था कि उसके अंदर TDS होता है, हमें पता था उसके अंदर फिल्टर होते हैं। कब पता था? जब हमने उसके बारे में सीखना चाहा। जब हम इसके बारे में सीखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे वायरस से हमें बचाता है। लोग कहते हैं एक्सपेंसिव है, कि महंगा प्रोडक्ट है। अब आप खुद सोच के देखो, यदि ये महंगा प्रोडक्ट हो गया है तो आजकल लोग लाखों रुपए लेकर ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं, लाखों रुपए लेकर हाथ में लेके खड़े हैं कि भैया बेड दे दो। इस प्रोडक्ट को हम महंगा बोल रहे हैं। मैं आगे और समझाऊंगा कि सस्ता कैसे है। लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी वीकन, कि इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है। दोस्तों क्यों इम्यूनिटी कमजोरी? ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यदि हम पोल्यूशन में रहते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। यदि जितने टाइम पोल्यूशन में रहेंगे हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। जब हमारे लंग्स खराब होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। और एक पॉइंट आता है, आवर एसी आल्सो प्यूरिफाई इंडोर एयर। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो एसी का काम केवल कूलिंग करना है, प्यूरिफायर करना नहीं है, फिल्टर करना नहीं है एयर को। अब जितनी भी एसी कंपनियां बोलती हैं ना कि हमारे एसी के अंदर फिल्टर लगे पड़े हैं एयर को क्लीन करने के लिए, वो झूठ बोलती हैं। कोई ऐसा आज तक एसी बना नहीं। एसी में फिल्टर होता है, वो फिल्टर क्या काम करता है? एसी के अंदर डस्ट पार्टिकल ना आ जाए, उसका अलग काम है, और एयर प्यूरिफायर का अलग काम है। जो भी एसी वाला बोलता है वो झूठ बोलता है। आगे की बात क्या, हाउ डू वी नाउ इट्स वर्किंग। लोगों को पता ही नहीं होता कि वर्क कैसे करना है। लोगों को नहीं पता PM 2.5 क्या होता है, PM 10 क्या होता है। यही हमने सीखना है। वी डोंट नीड इट। लोग कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है। वही कहते हैं कि मैं आज 20वें फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं 25 फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं 35वें फ्लोर पे रह रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। भाई मैं मानता हूँ हमें जरूरत नहीं है, घर में बड़ी जरूरत है। बाहर की एयर ठीक है तो घर की एयर कहाँ ठीक है? उसके कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन वी गो आउट। वो कह रहा है कि भाई मैं बाहर जाता हूँ, बाहर भी तो जाना पड़ता है, क्यों लगाऊं मैं? देखो कितना टाइम बाहर रहते हैं। यदि हम घर में रहते हैं पोल्यूशन होता है, उसके बाद हम ऑफिस में जाते हैं वहां पोल्यूशन होता है, गाड़ी के अंदर पोल्यूशन होता है। अब हम किसी डॉक्टर की, अब हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर की दुकान पे भी तो पोल्यूशन है, वहां भी तो वायरस है। अब एक छोटे ऑफिस की बात करूं तो वहां पर भी वायरस है। अब ये वायरस क्या होता है? आजकल के जो वायरस की बात बताऊं, वो छोटे छोटे जो हमारे मुंह से वो छोटी छोटी डस्ट निकलती है ना, जो लाल निकलती है, वो एक वायरस बनाती है। एक एटमोस्फेयर में वायरस क्रिएट करती हैं वो। हमें बड़ी जरूरत है इस चीज की। आज आप देखो, आप एडवोकेट का ऑफिस देखो, वहां बड़ी जरूरत है। किसी का CA का छोटा ऑफिस है, वहां जरूरत है। जो ऑफिस 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट का है, वहां पे बड़ी जरूरत है। वहां पर एयर प्यूरिफायर की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट नीडेड? आप देखिए, इंडोर हवा आपके घर के बाहर की हवा की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक प्रदूषित होती है। हमारे बाहर की तुलना में घर के अंदर ज्यादा समय, हम बाहर की तुलना में घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं। हम घर के बाहर रोजाना की तुलना में अधिक मात्रा में हवा में सांस लेते हैं। हमारे घर में वायु प्रदूषण का स्तर एक दिन में 10 से 20 सिगरेट के बराबर होता है। बिल्कुल सच्चाई है। लोग कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता, लोग ऑटोमेटिकली सिगरेट पी रहे हैं आजकल। घर की खराब वायु गुणवत्ता से हमारे को सर दर्द होता है, थकान होती है, सांस की तकलीफ होती है, खांसी होती है, छींकते हम चक्कर आने का कारण होती है एयर पोल्यूशन। आगे की बात करें, वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर। वेस्टीज लेकर आए शार्प का एयर प्यूरिफायर। दोस्तों आज दिल्ली एनसीआर यानी पूरे इंडिया की बात करूं, वायु प्रदूषण का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ना चाहते हुए भी हम 6 से 12 सिगरेट के बराबर में धुआं अपने फेफड़ों के में अंदर रोजाना ले रहे हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो रही है, हमारी उम्र भी कम हो रही है। आज हम लोगों के लिए बड़ी दुखद की बात है कि हमारा देश वायु प्रदूषण के मामले में नंबर 1 होने जा रहा है। इस समस्या से लड़ने के लिए वेस्टीज लेकर आया शार्प का एयर प्यूरिफायर। देखो इसका प्रयोग घर और ऑफिस में करते हैं, काफी हद तक इस समस्या से बच सकते हैं और अपने घर और परिवार को इस पोल्यूशन से बचा सकते हैं। आगे की बात, व्हाट इज ए प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। देखो हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, ये हमारी पेटेंट आयन टेक्नोलॉजी है। अब मैं बताता हूं आगे क्या होता है।
प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी वायरस, मोल्ड, धूल के कण, फंगस, टॉक्सिन्स के प्रभाव को दबाने के लिए मूल सक्रिय कीटाणु शोधक तकनीक है। मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूं इसको। प्लाज्मा क्लस्टर प्रकृति में होने वाले सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को उत्पन्न व आकर्षित करती है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन तीनों से मिलकर आयन क्रिएट होते हैं। जब आयन धूल के कण के साथ मिलते हैं तो वो स्टैटिक चार्ज भी बन जाते हैं। आपने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, वो होते हैं वो। प्लाज्मा क्लस्टर आयन सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स का उपयोग करके एयर सरफेस को साफ करता है। आयन्स, प्लाज्मा क्लस्टर आयन हमें H1N1 वायरस, बैक्टीरिया, पोलियो वायरस, धूल के कण सहित फ्लू के वायरस को भी निष्क्रिय करती है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। आगे की बात करें, अब ये वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें ना दो तरह से वर्क होता है, एक पैसिव तरह से होता है कि एक्टिव तरीके से वर्क होता है। अब एक्टिव तरीके से वर्क कैसे होता है, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव एंड आयन्स इसके अंदर होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव आयन्स जो पार्टिकल्स मिलते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जब वो वाटर के साथ मिलते हैं, जब हम प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमें एयर फ्रेश मिलती है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या देती है, हमें फ्रेश एयर देता है। सेकेंड क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल गैसेस को, और साथ में हमें क्या करता है, हमारे स्किन को भी डिहाइड्रेट होने से बचाता है। क्या करता है ये आपने देखा होगा, अमोनिया होता है ना, अमोनिया हमारे घर में होता है, या हम टॉयलेट क्लीन करते हैं उसके अंदर अमोनिया होता है, गैसेस होती हैं। आप कभी भी देखो अमोनिया को डाल के आप एयर प्यूरिफायर के ऊपर रखते हैं ना, किसी कागज के अंदर डाल के 2-3 बूंदे अमोनिया की टपका देते हैं, एयर प्यूरिफायर के ऊपर रखते हैं अपने, तो वो अमोनिया की स्पेल चली जाती है। अब वो अमोनिया किसके साथ मिलता है, जब वाटर एंड न्यूट्रोजन के साथ मिलता है तो वो क्या कर देता है, वो एक साफ एयर देता है। वो किसके कारण देता है, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। आगे की बात करें, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी क्या करता है, किल करता है छोटे छोटे वायरस को, इकोइल्स के, H1N1 स्वाइन फ्लू को भी किल करता है। आपने देखा स्वाइन फ्लू से भी कितने हजारों लोग मरे थे, उसमें भी कारगर है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये हमें फंगल से भी बचाता है और कोरोना एयरबोन्स से भी बचाता है। कोरोना से भी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमें बचाती है। आगे की बात करें, अब इसके अंदर आता है, पहला था हमारा एक्टिव के अंदर, फोर्थ पॉइंट रिमूव स्टैटिक चार्जेस। अब स्टैटिक चार्ज आपने देखा होगा कि घर होता है, घर के अंदर पंखा होता है, पंखे में मिट्टी जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है। आपने सबने देखा होगा कि यदि हम एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगते हैं कि उस पंखे में यदि 2 महीने मिट्टी जम जाती है, जब ये एयर प्यूरिफायर का यूज करेंगे तो वो मिट्टी आपको 4 से 6 महीने में जाकर जमेगी। वो क्या करती है, वो स्टैटिक चार्ज होता है। आपने देखा होगा कि स्टैटिक चार्ज होता है कि हमें कभी पर्दे में अपने हाथ टच करते हैं तो एक करंट सा लगता है, वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक चार्ज होता है। सबसे ज्यादा हमारे घर में स्टैटिक चार्ज कहाँ होता है, बालों से लगता है, जहां पर हम जिस तकिए पे हम सोते हैं वहां पे सबसे ज्यादा स्टैटिक चार्ज होता है। अब जब कमरा बंद होता है, एसी चल रहा होता है और कमरे के अंदर 10 पार्टिकल्स होते हैं, हमारे क्या फंगस होता है, वायरस होते हैं, और जब हमारा स्टैटिक चार्ज होता है तो क्या करता है, चिपक जाता है उसके कारण। आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे मिट्टी लगी होती है, वो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। आपने पहले के टाइम में पुराने टीवी देखा होगा, जो मोटे वाला पेट वाले टीवी हुआ करते थे, जब हम उस टीवी को पीछे से खोलते थे तो वहां पर क्या होता था, वहां मिट्टी कहां से आ जाती थी, वो स्टैटिक चार्ज से आती थी। आपने कब देखा होगा बचपन में, हम जब फुट्टे को, स्केल को सर पे हम रगड़ देते थे उस पे, और छोटे छोटे कागज रख लेते थे, वो कागज उससे चिपक जाते थे, वो क्या होता है, वो स्टैटिक चार्ज होता है। प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है, रिमूव स्टैटिक चार्जेस। उसके बाद क्या करता है, हाइड्रेट स्किन, रिमूविंग एक्सेस सीबम। आपने देखा होगा कि जब हम एसी में रहते हैं तो हमारे जो शरीर में सीबम होता है, सीबम क्या होता है, सीबम एक नेचुरल ऑयल होता है। हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड से सीबम निकलता है। जब हम एसी में रहते हैं तो क्या होता है, पसीने आते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो हाइड्रेट हो जाती है। जब हम एयर प्यूरिफायर का यूज अपने कमरे में करते हैं तो हमारी जो स्किन को न्यूट्रल करता है, स्किन को हेल्दी करता है, कौन करता है, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। अब आता है, पहले हमने पढ़ा था एक्टिव टेक्नोलॉजी, अब पढ़ेंगे पैसिव। पैसिव में क्या आता है, हैपा एंड कार्बन फिल्टर आता है।
हैपा क्या होता है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर। अब आपने देखा होगा 3 फिल्टर होते हैं। पहला फिल्टर होता है हमारा प्री फिल्टर। अब प्री फिल्टर क्या काम करता है? प्री फिल्टर काम करता है अप टू 10 माइक्रोन्स पार्टिकल्स। अब आप सोचो 10 माइक्रो पार्टिकल्स क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे हेयर होता है ना, हेयर 50 टू 70 माइक्रोन का होता है। लिख लो आप कि जो हेयर होता है 50 टू 50 से 70 माइक्रोन का होता है, और जो हमारा प्री फिल्टर होता है 10 माइक्रोन के डस्ट को भी रोक लेता है। आपने देखा होगा जब हम अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाते 3 से 4 दिन के अंदर ही ये ना पूरा मिट्टी आ जाती है इसके ऊपर। कहते हैं इसको कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर इसको प्री फिल्टर को आपने साफ कर देना, इसको धो भी देना और कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फिल्टर आता है हमारे पास कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर क्या करता है? जितनी गैसेस होती है हमारे घर के अंदर उसको रिमूव करता है कार्बन फिल्टर। अब कार्बन फिल्टर की बात करें, कार्बन फिल्टर को 10 से 15 दिन के अंदर हम इसको साफ करना है। कार्बन फिल्टर को हमने एक सूखे कपड़े से साफ करना है। और थर्ड और जो मेन हमारा जो फिल्टर होता है, जो हैपा फिल्टर होता है। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फिल्टर हैं। मार्केट में प्री फिल्टर भी है, मार्केट के अंदर कार्बन फिल्टर भी है, और मार्केट के अंदर हैपा फिल्टर भी है। अब हैपा क्या होता है? हैपा मार्केट के अंदर हैपा 11 भी होता है, हैपा 12 भी होता है, हैपा 13 भी होता है, हैपा 14 भी होता है। हमारे पास जो हैपा है वो हैपा 14 है। जो हैपा 14 होते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के एयर प्यूरिफायर के अंदर आता है, वो केवल हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर है। अब हैपा 14 क्या करता है? हैपा 14 99.97 स्मोक एंड टीनी पार्टिकल को 0.3 माइक्रोन तक रिमूव कर सकता है। अब आप सोचो कि प्री फिल्टर हमारा 10 माइक्रोन, हमारा हेयर 70 माइक्रोन, प्री फिल्टर हमारा 10 माइक्रोन, और हमारा हैपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन को रिमूव करता है। अब खुद सोचो 10 माइक्रोन से छोटे माइक्रोन हमारा कार्बन फिल्टर में चलेगा, उसमें थोड़े बहुत वहां पे क्लीन हुई, गैसें क्लीन हुई, जो बचे हमारे कहां गए? वो हैपा फिल्टर ने उसको रोक दिया, उसको क्लीन कर दिया। हैपा फिल्टर मैंने वही बताया कि हमारे शरीर में भगवान ने एक सिलिया करके फिल्टर लगाया है। जो सिलिया क्या करता है? वो भी हमारे अंदर को फिल्टर करता है। और ऐसे ही ये जो फिल्टर है ना, हैपा फिल्टर, वो हमें स्वच्छ हवा देता है हमारे लंग्स को। इसलिए इसको लगाना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। इसके लाभ की बात करूं तो हैपा क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया मींस बेटर एफिशिएंसी देता है। ये लार्ज एरिया को एफिशिएंसी देता है। ये 200 से 250 रेगुलर चलाते हैं तो कभी कभी 300 स्क्वायर फीट को भी ये क्लीन कर देता है। और इसके अंदर हाईएस्ट CADR इट्स कैटेगरी होती है, क्लीन एयर डिलीवर रेट्स। जो मैं नहीं कह रहा, ब्रिटिश एलर्जी ने इसको बेस्ट एयर प्यूरिफायर घोषित करा है। मैं नहीं कह रहा, आज 32 सर्टिफिकेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के हमारे पास। आगे स्लाइड पे चलते हैं। शार्प एयर प्यूरिफायर वर्क कैसे करता है, कितने डिग्री पे काम करता है? आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर हैं। अब ये देखना है कि एयर प्यूरिफायर कैसा काम कर रहा है। देखो जो मार्केट में ज्यादातर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। किसी में टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा कल्चर, आयन नहीं है, आयन टेक्नोलॉजी नहीं है मार्केट में। जैसे हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, उनके पास क्या है? ओनली एयर फिल्टर है। ये दोनों में डिफरेंस है। वो क्या, दूसरी कंपनी कहते हैं हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, वो फिल्टर है। हमारे पास एयर प्यूरिफायर, हमारा एयर प्यूरिफायर कैसे वर्क करता है? 20 डिग्री एयर फ्लो करता है। अब मार्केट के एयर प्यूरिफायर की बात करेंगे, वो क्या करता है? सीधा एयर प्यूरिफायर से दीवार पे जाके एयर करता है। जब दीवार पे एयर करता है तो वो नीचे नहीं आ पाती है। और जो हमारा एयर प्यूरिफायर करता है 20 डिग्री पे फ्लो करता है वो। अब उसको कहां रखना है वो आपको देखना है कि कहां पर वो 20 डिग्री के हिसाब से फ्लो करना है, ये आपको जरूर देखना है। जब अच्छी जगह रखोगे तभी तो उसका यूज होगा। तभी तो कहते हैं जितने सही तरह से हम सप्लीमेंट यूज करेंगे तभी तो उसका असर होगा। सप्लीमेंट कैसे खाना है, कौन खाना खाने से पहले खाना है, किसको खाना खाने के बाद खाना है, हमें पता होगा ना, तभी इसको पता होना चाहिए इसको हमने रखना कहाँ है। यदि हम उसको रखेंगे तभी वो 20 डिग्री एयर फ्लो करेगा। आगे की बात करें, प्लाज्मा कल्चर रिमूव सार्स CO2 2004 के अंदर एक सार्स करके वायरस आया था, जिसको कहते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे छोटा वायरस 2004 के अंदर आया था। उस टाइम किसने रिमूव करा?
हमारे एयर प्यूरिफायर ने, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ने। आज के टाइम में, कोविड के टाइम में 30 सेकंड के अंदर 91.3% कोरोना वायरस को किल करता है। कौन करता है? प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। केवल आज वो हमारे पास है, हमारे पास पेटेंट है। आगे की बात करूं, आज मैं नहीं कह रहा, ये एक सर्वे है, आप ध्यान से देखना। ये जो कोरोना वायरस है, जो इसके आयंस होते हैं वो देखो ऐसे हैं, बड़े बड़े थे। जब हमने इन पर यूज करा, किसका? प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी का। जब हमने यूज करा, वो देखो कितने छोटे छोटे हो गए। दोबारा देखना, अभी वो छोटे छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए? क्योंकि हमने यहाँ पर एयर प्यूरिफायर का यूज करा। जब हमने एयर प्यूरिफायर का यूज करा तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से जितने भी बड़े बड़े वायरस है उसको हमने क्या कर दिया? किल कर दिया। ये बिफोर का फोटो है, ये हमारा आफ्टर का फोटो है। आगे की बात करते हैं। व्हाट इज 2.5? पार्टिकल मैटर 2.5 क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और पेड़ों की घटती हुई संख्या के कारण आप देख रहे हैं आजकल शायद कोई भी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी होती है, वो जो अपने को लॉन्च करती है, जो अपनी गाड़ी को लॉन्च करती है, सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करती है वो, क्योंकि इंडिया वालों को शौक है गाड़ी चलाने का। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और पेड़ों की घटती हुई संख्या के कारण प्रदूषण में हर वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि आज मैं नहीं कह रहा कि मतलब कि सिटीज में भी पोल्यूशन, सिटी में पोल्यूशन है, आज भाई साहब गांव में भी पोल्यूशन है, हर जगह पोल्यूशन है। दिल्ली, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम में वो पराली वहां होती है, उससे क्या होता है? पोल्यूशन वहां नहीं होता क्या? दिल्ली में होता है क्या? हर जगह पोल्यूशन है आज। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 का होना होता है। PM को पार्टिकुलर मैटर या कण प्रदूषण भी कहा जाता है, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। देखो, आपने वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे हमारे पानी के कण होते हैं, वो जब 10 के साथ मिल जाते हैं तो वो पार्टिकुलर मैटर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आप देखो जो छोटे छोटे 2.5 से भी कम के पार्टिकुलर मैटर है वो आपके माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं। आप सोचो, माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहे तो हमें क्या दिखेंगे? आगे की बात करते हैं। अब PM 2.5 माइक्रोब से कम व्यास का होता है, जो मनुष्य के बाल के लगभग 3% है। आप खुद सोचो, 3% है एक मनुष्य के हेयर का। जो कण वायुमंडल में बहुत खतरनाक होते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये कण आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे खांसी, अस्थमा के दौरे पड़ते हैं, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, सांस लेने में दिक्कत, आंख, नाक, गले में जलन, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। वही मैं दोबारा कहता हूँ कि बच्चे के लंग्स को डेवलप होने में 8 से 9 साल लगते हैं। इसके कारण हमारे घर में एयर प्यूरिफायर होना बहुत जरूरी है। आगे की बात करें, वही दोबारा इस पे आता हूँ, स्लाइड पे आता हूँ। आप खुद सोचो, यदि हमारे घर में एयर प्यूरिफायर नहीं होगा, बच्चे रेगुलर बीमार पड़ते रहेंगे, बच्चों को खांसी जुकाम होता रहेगा, तो भाई डॉक्टर, आपने देखा होगा कितना अच्छा बिल बना रहे हैं आजकल देख भी नहीं रहे हैं। आजकल तो फोन पे ही, जूम पे भी आजकल डॉक्टर आ गए हैं, और कितनी फीसें ले रहे हैं आप सबको पता है। आगे चलते हैं। हमारा जो शार्प का इफेक्टनेस है वो आपको बताते हैं। देखो, टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के वही मैंने आपको बताया, PM 10 होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, पेट होता है, PM 2.5 पोलन है, हमारे केमिकल्स हैं, गैसेज है, हमारे पास स्किन डिहाइड्रेशन है, टेक्सचर है। तो हमारा देखो, जो PM 10 और डस्ट है 15% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, और 2.5 और जो पोलन होता है वो 36% होता है। अब जो 15% है वो हमारा प्री फिल्टर ही ले जाता है उसको। जो बड़े कण होते हैं जिसको PM 10 बोला जाता है, उसको प्री फिल्टर रिमूव कर देता है। जो छोटे कण एंड पोलन होता है उसको 60%, जो 36% है उसको हैपा फिल्टर हमारा क्लीन कर देता है। जो हमारे केमिकल्स एंड गैसेज है वो हमारा कौन क्लीन कर देता है? कार्बन फिल्टर कर देता है। उसके बाद हमारे पास गैसेज है जो 7% है, वो हमारा कार्बन फिल्टर क्लीन कर देता है। और इन्फेक्शन सब्सटेंट जो 22% है वो हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी रिमूव कर देती है। आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड पे। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे एयर प्यूरिफायर हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। लोगों के पास प्लाज्मा क्लस्टर भी है, हैपा भी है, कार्बन भी है, यूबी एयर प्यूरिफायर भी है, बहुत सारे हैं। आप देख सकते हो, वही पोल्यूशन तो एक ही है, डस्ट है, 2.5 है, पेट एंडर है, स्मोक है, गैसेज हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं, ये सारे पोल्यूशन एक ही बराबर है। अब ये बहुत सारे एयर प्यूरिफायर हैं, आप देख रहे हो कि इसमें कट लग रहा है, किसी में राइट है, किसी में कट है, किसी में राइट है,
और शार्प एक ऐसा प्यूरिफायर है, यहाँ पे देखो सब में राइट है, डस्ट को रिमूव कर रहा है, पोलन को रिमूव कर रहा है, पेट डेंड्राइट, स्मोक, स्माइस, सब्सटेंस, गैसेस, स्टैटिक चार्जेस, डस्ट, माइक्रो इन्फेक्शन सब्सटेंस, ये सब को रिमूव कर रहा है। आप देखो ये कोई भी कैसा, आप देखो अल्ट्रा वाला जो मार्केट के अंदर है, किसी नो 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 फिर यस, फिर नो 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 फिर यस, और हमारा जो शार्प एयर प्यूरिफायर है हर किसी को रिमूव कर रहा है, जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी वायरस हैं, सबको रिमूव कर रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है, और आजकल के टाइम में कितनी जरूरत है इस चीज की। मुझे भी सच में नहीं पता था, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज जितनी ही पानी की जरूरत है आज हमें ना, उससे ज्यादा जरूरत हमें आज हवा की है, स्वच्छ हवा की है। आप देखो आज का वायरस कहाँ पर अटैक कर रहा है, लंग्स पर अटैक कर रहा है। फिर उसके यदि हमारे लंग्स इफेक्ट होंगे तो कोई भी वायरस आएगा जो हमारा सीलिया उसको रोक देगा ना। हमने क्या कर सीलिया को उड़ा रखा है, उसको डैमेज कर रखा है। तो इसलिए हमें एयर प्यूरिफायर यूज करना इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। देखो जो शार्प प्लाज्मा कल्चर टेक्नोलॉजी है वो पैसिव प्यूरिफिकेशन है, उसके अंदर एक्टिव प्यूरिफिकेशन दोनों जब मिलता है तो हमें एक नेचुरल एयर देती है। आगे की बात करें, शार्प एयर प्यूरिफायर के फीचर है, हैपा फिल्टर होता है जो 24 महीने होता है, याद रखना। इसकी लाइफ हमारे हाथ में होती है। हैपा फिल्टर को आप हर 15-20 दिन के अंदर धूप में 5 से घंटे रखना ही रखना है। और मार्केट में मिलने वाला हैपा जो हैपा 11, हैपा 12, जो हैपा 13 होते हैं वह 5 से 6 महीने चलते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे मार्केट वाला हमें सस्ता मिला। भाई जो सस्ता मिलेगा वो सस्ता वाला काम करेगा ना। उसके बाद वेस्टिज शार्प एयर प्यूरिफायर विश्व की 30 लिखा है, शायद मेरे हिसाब से 32 लैब से सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है ये। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट बना हुआ है। प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर 250 स्क्वायर एरिया को क्लीन करता है। अब सोचो हमारा कमरा 100 स्क्वायर फीट का होता है, 150 स्क्वायर फीट का होता है, उससे ऊपर का नहीं होता है। ये 250 स्क्वायर फीट तक एरिया को क्लीन करता है। और आप हमारे ऑफिस देखे होंगे, जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो 250 स्क्वायर फीट से कम के होते हैं, इसलिए हमारे ऑफिस में भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस फ्री है, यहाँ पर मेंटेनेंस फ्री है। ये धूल, धुआं, गंध, वायरस, डस्ट, स्मोक्स, ऑडर, स्मेल्स, वायरस, बैक्टीरिया 2.5 एंड PM10 को भी रिमूव करता है। वैसे ये एयर प्यूरिफायर बेनिफिट्स आपने देखा होगा, ये जंगल से ताजा शुद्ध हवा प्रदान करता है, यह हवा और सतह के कीटाणुओं को मारता है, गंध व विषेक्ष पदार्थों को बेअसर करता है। यह प्लाज्मा क्लस्टर आयन प्रौद्योगिकी के साथ पूरे कमरे में फैली हवा को शुद्ध करता है, और इस सोफों के नीचे, अलमारी के पीछे, कालीन के नीचे त्वचा की नमियों को भी सुधारता है। 7 से 10 दिन में एलर्जी व अस्थमा के लक्षण और दमा को 50% कम करता है। ये लाइन आप दोबारा देखिए कि 7 से 10 दिन के अंदर में हमें एलर्जी होते हैं, अस्थमा होता है, उसके जो लक्षण होते हैं, और हमारी दवा को 50% कम कर देता है। आप सोचो अस्थमा की दवा कितनी महंगी आ रही है आजकल। लोग जो मुंह में इन्हेलर लगा रहे हैं आजकल वो लगाते हैं। आप देखो 7 से 10 दिन के अंदर ये 50% कम कर देता है। आगे की बात करें, 3 से 4 दिनों में सुबह की एलर्जी और गले में खराश कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम एसी में रहते हैं तो सुबह उठते हैं थोड़ी सी गले के अंदर खराश होती है, वो 3 से 4 दिन के अंदर ही वो रिमूव कर देता है। बच्चों और नवजात बच्चों की बीमारियों के मामलों में 1 साल में 50% की कमी आ जाती है। आपको सोचो बच्चों के, यार बच्चों की जब पैदाइश अच्छी होगी तभी तो वो अच्छे बनेंगे, वो बड़े होंगे। यदि हम बच्चों के लंग्स खराब हो जाएंगे वो जिंदगी भर बीमार रहेंगे। उससे बचने के लिए क्या है हमारे पास, शार्प का एयर प्यूरिफायर। 48 घंटे के उपयोग के साथ सांस लेना हल्का व आसान हो जाता है। आपने कभी भी देखा होगा यदि हम घर में बैठे होते हैं कभी कभी हमें सांस लेना मुश्किल लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर के अंदर पोल्यूशन होता है। बाहर का पोल्यूशन जब घर का पोल्यूशन मिल जाता है तो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर देता है वो। पालतू जानवरों के मालिकों को भी बचाता है। जो हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं, अब लोग पालतू जानवर में कैट भी रखते हैं, डॉग भी रखते हैं, कोई कोई चिड़िया भी रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। वो भी क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। यदि हमारे घर में कोई पालतू जानवर है तो वहां पे हमें एयर प्यूरिफायर लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बातें करते हैं। अब आ जाता है मेन, लोग कहते हैं महंगा है। अब आप देखते हैं कि हमारा MRP जो हमारे एयर प्यूरिफायर का MRP है 19,500 का है, उसमें पीवी मिलते हैं 668 पीवी मिलते हैं। डीपी की प्राइस क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है 18,500 का पड़ता है, जब हम डीपी प्राइस पे लेते हैं तो हमें 1,000 रुपए का वाउचर मिलता है। अब खुद सोचो कि 18,500 का चीज हमें कितने की पड़ गई, 17,500 की। यदि हम 5% पे होते हैं, सोच के देखना
स्टार्टिंग में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है पहले 5% पे होता है, यदि वो शार्प का एयर प्यूरिफायर परचेज करता है तो वो डायरेक्ट 8% पे पहुंच जाता है कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो वो क्या 668 पीवी हो जाते हैं, उसके हिसाब से उसको कितने का पड़ता है, वो पड़ता है 13,739 रुपए का पड़ता है। यदि वो कोई 11% पे होता है, कोई डायरेक्टर लेवल पे होता है, डायरेक्टर लेवल के हिसाब से उसको पड़ता है 13,378 रुपए का, केवल 13,378 रुपए का। और आप खुद सोचो लोग ऑक्सीजन कैसे, सोचो कैसे बेच रहे हैं यार, वो लाखों रुपयों में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, बेड के लिए लोग पैसे लेके जा रहे हैं कि भाई बेड दिला दो, और यहाँ पर कितने का पड़ रहा है। एक अच्छी चीज क्या करता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वायरस से हम बच जाएंगे। यदि 18,500 का है, देखो लाइफ 8 से 10 साल चलता है, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि 4 साल हम इसको यूज करते हैं 18,500 को कितने का पड़ता है, 4,625 रुपए का। यदि हम उसको 12 महीने यूज करेंगे, 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो 385 रुपए पर मंथ का खर्चा आता है, बस 385 रुपए। अब 385 रुपए को हम पर डे के हिसाब से काउंट करते हैं तो 12 रुपए 84 पैसे पर डे। 12 रुपए क्या होते हैं सर, लोग तो सिगरेट पता नहीं कितने की पी जाते हैं, बस 12 रुपए पर डे का एयर प्यूरिफायर है जो हमें लंग्स को बचाता है, जो बच्चों के लंग्स को बचाता है। आगे की बात करते हैं, आज मैं नहीं कह रहा, आप ये देखो, ये न्यूज़पेपर है 8 मई का, अभी 8 मई गई है पीछे, 2021 का सुबह 8:10:40 का न्यूज़पेपर है। वो न्यूज़पेपर क्या करे, आज तक का है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप देख सकते हैं उसके अंदर जाके। भारत पर बड़ी रिपोर्ट, अगर वायु प्रदूषण का एक्सपोजर हुआ, यदि वायु प्रदूषण बढ़ा, यदि 1% भी वायु प्रदूषण बढ़ता है तो कोरोना से मरने की आशंका 5.7% बढ़ जाती है। आज मैं नहीं बोला जी, आज तक बोल रहा है, ये देखो आज तक इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। यदि 1% भी पोल्यूशन बढ़ता है तो हमारा कोरोना से मरने की आशंका बढ़ जाती है, सोच के देखो। नेक्स्ट आते हैं, आप ये देखिए, आप एक छोटी सी वीडियो है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज कितनी महामारी है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट, नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्टिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडस्टॉप। मैं हूँ डॉक्टर के अग्रवाल। क्या एयर प्यूरिफायर कोविड के लिए काम कर सकता है? क्यों नहीं? अगर एयर प्यूरिफायर आपके कमरे में है और उसकी स्पीड 10x चेंजेस बराबर है, डेफिनेटली कमरे के अंदर से वो सारी एयर को 5 मिनट के अंदर में फिल्टर आउट कर देता है। और कोविड का कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमम 10 मिनट का है, यानी कि आपको कोविड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ स्प्लिट एसी है, सेंट्रल एसी है, फिर तो ये बहुत जरूरी है।
डेंटल क्लिनिक में बहुत जरूरी है, जहाँ पे बच्चों की ओपीडी होती है, जहाँ पे आप नेबुलाइज का इस्तेमाल करते हो, वहाँ बहुत जरूरी है। तो पीडियाट्रिशियन बच्चों को देखते हैं तो चिल्लाते रहते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो रिमेंबर, एयर प्यूरिफायर विद मिनिमम 10 एक्सचेंजेस पर आवर अगर आप इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। कुणाल जी, आपको कैसी ट्रेनिंग लगी? आपकी जोरदार तालियां बजाएंगी। कुणाल सर। थैंक यू सो मच शेखर जी। इतना डीपली आपने एयर प्यूरीफायर के बारे में बताया, और इस एयर प्यूरीफायर की हमारे आज के जीवन में इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है सर। रियली थैंक यू सो मच सर। लीडर जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, हैंड रेज, जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट करें, क्योंकि इतनी डीपली नॉलेज, इतनी बारीकी से नॉलेज शायद एयर प्यूरीफायर की आज तक मैंने किसी से देते हुए नहीं देखा। इतनी बढ़िया सर ने ट्रेनिंग दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर की जरूरत एयर प्यूरीफायर है। हर इंसान के घर की जरूरत आज की डेट में एयर प्यूरीफायर, और हम सबको इस एयर प्यूरीफायर को घर पे जरूर यूज करना चाहिए। थैंक यू शेखर सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया। माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना सर। कुणाल जी, आपने अपना, जी सर। जी थैंक यू। मैं भी बोलना चाहूंगा शेखर जी को। 2-3 सवाल हैं जो बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एयर जी। प्यूरिफायर को रूम में किस जगह पे रखना चाहिए। शेखर जी सर, सुन कहाँ रहे पे? हैं? एयर प्यूरिफायर को रूम में किस जगह पे रखना चाहिए? सर देखो, एयर प्यूरीफायर को रूम में ऐसी जगह रखना है जहां पे ना 20 डिग्री एयर फ्लो हो, कि मतलब कमरे के बीच में रखना है। हमने इसको साइड में नहीं रखना है। जी, लोग क्या करते हैं, इसको ना साइड में रख देते हैं। जब साइड में करेंगे तो उसका एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। हमें इसको बीच में रखना है। कोई हमने स्टूल पे रखना है, इसको ऐसी जगह रखना है जिसका एयर फ्लो बराबर हो पाए। जी, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको रूम में, जी मैं बोलूं? यस यस यस। हाँ, मतलब रूम में ऐसी जगह पे रखना है, किसी कॉर्नर में नहीं रखना। हाँ जी। और कोशिश करनी है कि एक छोटा स्टूल लें, स्टूल के ऊपर रखें, और जो एयर प्यूरिफायर की जो बैक साइड होते हैं, जिधर फिल्टर होते हैं, वो बैक साइड दीवार से सटा के नहीं रखनी चाहिए। उसको इस तरीके से रखना चाहिए कि दीवार से थोड़ा सा बचा के रखना है। यस। जी, और मिडल में रखें, ऐसा कह सकते हैं। क्या एयर प्यूरिफायर को किचन में लगा सकते हैं? हाँ सर, हम यहाँ किचन में लगा सकते हैं। जब लगा सकते हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं, जब हम अपनी चिमनी को ऑन करेंगे और साथ में एयर प्यूरीफायर को ऑन करेंगे। जब तक हम खाना बना रहे हैं, जब तक अपने किचन के अंदर एयर प्यूरीफायर का यूज कर सकते हैं। इसका जो फिल्टर होता है वो कितने दिन बाद बदलता है? बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का सवाल होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, अगर इनके बारे में लोगों को पता हो तो शायद लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे मैंने बताया, इसमें 3 फिल्टर होते हैं। पहला होता है प्री फिल्टर। आपको प्री फिल्टर 1 हफ्ते के अंदर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ना डस्ट जम जाती है। क्योंकि सारा काम ना, क्योंकि वो मेन है, क्योंकि वहीं से अंदर डस्ट। मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हेपा फिल्टर है, हाँ। उसको कितने दिन बाद चेंज करना होता है, बदलना पड़ता है? जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे एयर प्यूरिफायर का ना कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक बार 18,500 रुपए लगा लिए, आपको कैशबैक मिल गया, आपको 13,500-14,000 रुपए का पड़ गया, उसके बाद 4 साल तक भूल जाओ। लेकिन हेपा फिल्टर जो उसका होता है, वो चेंज करना पड़ता है। तो कब जरूरत पड़ती है उसकी चेंज करने की? 2 साल बाद कि 1.5 साल बाद? सर, हेपा फिल्टर की लाइफ हम खुद बढ़ा सकते हैं। यदि हम उसको 15 से 20 दिन के अंदर यदि हम धूप में रखते हैं 5 से 6 घंटे तक, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यदि हम उसको यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ना ब्लैक पड़ जाएगा। जो हेपा फिल्टर है बिल्कुल काला हो जाएगा। यदि हम उसको निकालेंगे ना, वो बदबू करने लग जाता है। यदि आपको लगता है कि उसके अंदर बदबू आ रही है और ब्लैक पड़ गया, तो आप उसको रिमूव कर दें। बिल्कुल, मतलब उसको धूप के अंदर रखते रहना है आपने हर 15वें दिन, और उसकी लाइफ अप्रोक्स, अगर आप उस एयर प्यूरिफायर को रोज भी चलाते हैं, तो लगभग 2 साल वो चल जाता है आराम से। कैसा कह सकता हूँ? यस यस यस। जी। और इसका मतलब इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस और यहाँ फ्री पे इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर लेते हैं। शायद अगर इसे 24 घंटे चलाते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है लगभग 50 रुपए बढ़ेगा।
पूरा महीने का 50 रुपए बढ़ेगा। हाँ, पूरा महीने का, वन डे का नहीं, पूरा महीने का ही मैं कहना चाह रहा था। पूरा महीने का 50 रुपए बढ़ेगा, ये लोगों का क्वेश्चन होता है। और ये साउंड बिल्कुल भी नहीं करता है, आपको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता है। अच्छा, तो बहुत अच्छे तरीके से शेखर जी आपने बताया। और लास्ट में एक चीज देखो, हम सब एक परिवार हैं। मैं ये कहूंगा, इस एयर प्यूरिफायर को बेचने से पहले, किसी को जानकारी देने से पहले, शायद आज अगर हम सिटी में रहते हैं, खास तौर से अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, ऐसी हाईटेक सिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे शायद आज ये हर किसी के घर की नीड है। एक बात बोली थी शेखर जी ने, बहुत अच्छी मुझे लगी, कि स्वच्छ पानी हमारी जरूरत है, लेकिन आज के समय में उससे भी ज्यादा स्वच्छ हवा की बहुत जरूरत है। ये बात सच है शेखर जी, सही बोला बिल्कुल, कि बच्चों के लंग्स जो है लगभग 6 से 7 साल तक विकसित होते हैं, और एयर का उसके अंदर बहुत बड़ा, बहुत बिग रोल होता है। आज इसकी नीड है, ये बहुत जरूरी है, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो लास्ट में कैलकुलेशन दिखाई, कई लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और भी कई सारे नशे करते हैं, कई इधर उधर की चीजें, हम कई बार बाहर चाय पी लेते हैं इसी तरीके से। 1850 रुपए का प्रोडक्ट है, लगभग 4 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा 10 साल तक चलता है। 2-2.5 साल के बाद तो आपको 3500 रुपए का हेवा फिल्टर आता है, सिर्फ उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री है, जीरो है, मेंटेनेंस है ही नहीं इसके अंदर कुछ। 12 रुपए एक दिन का खर्चा तब पड़ रहा था जब शेखर जी बोल रहे थे कि 4 साल के बाद दूसरा एयर प्यूरिफायर आप ले, अगर सिर्फ 4 साल चले। 12 रुपए पर डे। क्या हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, हमारा परिवार 12 रुपए की कीमत नहीं है यार उनकी? कैलकुलेशन देखना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, पहले इसको यूज करें। और डेफिनेटली अगर किसी के घर में कोई एस्थमेटिक पर्सन है, उनके घर में तो 100% होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उनको तो रिजल्ट इसका 2 दिन में दिख जाएगा। yes. और शेखर जी, एक बात मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था, कोई कमेंट कर रहे थे, शेखर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस यस यस। कि एक हेयर स्टाइलिस्ट को इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे हो सकती है, और हंस रहे थे। मुझे भी बड़ी हंसी आई यार। दोस्तों, जो भी लिख रहे थे या जिन लोगों ने भी कमेंट पढ़ा हो, लाख रुपए ऐसे ही नहीं आ रहे। हर कोई सीख सकता है, और हर किसी के अंदर ये कैपेबिलिटी है। और इंसान एक वो चीज है, अगर वो सीखना चाहे, तो कुछ भी सीख सकता है। आप सब लोग, जितने भी लोग देख रहे थे, जो लोग कमेंट लिख रहे थे ना, आप सब शेखर जी से भी अच्छा कर सकते हो, मुझसे अच्छा कर सकते हो, बशर्ते आप सरेंडर करने को तैयार हो, आप सीखने को तैयार हो। तो शेखर जी, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को नहीं देखा, वो दोबारा से इसको जरूर देख सकते हैं। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू कुणाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।